दोस्तों, क्या आप यकीन कर सकते हैं कि वह पवित्र स्थल जिन्हें हम अनंत काल से अपनी आस्था का आधार मानते आए हैं, एक दिन पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। और हैरानी की बात तो यह है कि वह दिन अब दूर नहीं है। दोस्तों, यह कोई साधारण भविष्यवाणियां नहीं है। यह सनातन धर्म के उन प्राचीन ग्रंथों में लिखा हुआ है जिनकी भविष्यवाणियां आज तक कभी गलत साबित नहीं हुई है। बनाथ धाम, जो धरती पर बैकुंठ का प्रतीक है, एक दिन भयानक भूकंप के कारण धरती में समा जाएगा। द्वारका धाम, जो भगवान श्री कृष्ण की नगरी है, और रामेश्वरम धाम, जहां भगवान शिव का दिव्य आशीर्वाद है, यह दोनों स्थान समुद्र की प्रचंड लहरों के सामने टिक नहीं पाएंगे। और सबसे भयंकर घटना तो तब होगी जब आसमान से गिरने वाला एक उल्का पिंड पूरे जगन्नाथ धाम को जल प्रलय में डुबा देगा। लेकिन यह केवल शुरुआत है। केदारनाथ, अमरनाथ, सोमनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और भी ना जाने कौन कौन से धाम जो हमारी सभ्यता और संस्कृति की पहचान है, एक दिन कलयुग के अंत के साथ लुप्त हो जाएंगे। और सिर्फ यही नहीं, गंगा नदी जो हमारे पापों को धोती है और जीवन दायिनी मानी जाती है, वह भी पूरी तरह से विलुप्त हो जाएगी। अब सवाल यह उठता है कि ऐसा क्यों होगा? क्या इसे रोका नहीं जा सकता? भविष्य पुराण, स्कंद पुराण, पद्म पुराण और भागवत पुराण जैसे ग्रंथों में इन घटनाओं का विस्तार से वर्णन है। यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा था कि यह सब कुछ कब और कैसे होगा। लेकिन सवाल यह भी है कि ऐसा क्यों होगा जबकि भगवान कल की तो अवतार लेने वाले हैं? क्यों भगवान भी इन तीर्थ स्थलों को बचाने में असमर्थ होंगे? क्यों इंसान उन देवी देवताओं की पूजा करेगा जिनका शास्त्रों में कहीं भी उल्लेख नहीं है? क्या यह दुनिया के अंत का संकेत है या एक नए युग के आरंभ की शुरुआत है? दोस्तों, यह केवल एक कहानी नहीं बल्कि आपके विश्वास, आस्था और सनातन धर्म के गहरे रहस्यों से जुड़ा एक सच है। इसमें मैं आपको न केवल इन घटनाओं की पूरी सच्चाई बताऊंगा बल्कि आपको यह भी दिखाऊंगा कि प्राचीन ग्रंथों में इन भविष्यवाणियों के पीछे क्या कारण बताए गए हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि कलयुग का अंत कैसे होगा और हमारी आस्था का भविष्य क्या है, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि यह वीडियो आपको उन अदृश्य संकेतों से रूबरू कराएगा जो हमारी आंखों के सामने हैं, लेकिन हम उन्हें समझ नहीं पा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, माता गंगा का नाम लेकर इस अद्भुत और रहस्यमय सफर की शुरुआत करते हैं। सच जानने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि यह सफर आपकी सोच से परे है। नंबर 1 पर है केदारनाथ धाम। दोस्तों, हिमालय की वादियों में बसे केदारनाथ धाम का नाम लेते ही एक अद्भुत शांति और दिव्यता का अनुभव होता है। यह केवल एक तीर्थ स्थान नहीं है, बल्कि सृष्टि के अनादि और अनंत चक्र का केंद्र है। यहाँ हर पत्थर, हर पर्वत और हर नदी भगवान शिव की महिमा का गुणगान करती है। लेकिन यह दिव्य धाम न केवल शिव की उपस्थिति का प्रतीक है, बल्कि सृष्टि के अंत के संकेतों को भी सजो हुए हैं। पुराणिक ग्रंथों और पुराणों में केदारनाथ की स्थापना और उसकी महिमा और भविष्य में इसके अंत का विस्तृत वर्णन मिलता है। यह मंदिर पहले भी 400 सालों तक बर्फ में दबा रहा था और एक बार फिर कलयुग के अंत में जमीन के अंदर समाज आगा। स्कंद पुराण, शिव महापुराण और महाभारत जैसे धार्मिक ग्रंथों में इस शिवलिंग की स्थापना की कहानी बताई गई है। इसमें बताया गया है कि महाभारत के युद्ध के बाद पांडव अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते थे। युद्ध के दौरान की गई हिंसा और रक्तपात से मुक्ति पाने के लिए उन्हें भगवान शिव की शरण में जाने का निर्देश मिला था। भगवान शिव, जो सृष्टि के संहारक और धर्म के रक्षक हैं, पांडवों के पापों से अब प्रसन्न थे, इसलिए वह उन्हें अपना दर्शन नहीं देना चाहते थे। उन्होंने पांडवों से बचने के लिए गुप्त काशी में निवास किया और फिर वहां से केदारनाथ की ओर प्रस्थान किया। शिव ने वहां भैंसे का रूप धारण कर लिया था ताकि पांडव उन्हें न पहचान पाए।
लेकिन भीम, जो पांडवों में सबसे शक्तिशाली थे, शिव को ढूंढते हुए वहां पहुंच गए। उन्होंने भैंसे के रूप में छिपे भगवान शिव को पहचान लिया और उसे पकड़ने का प्रयास किया। भीम ने भैंसे की पूंछ को पकड़ लिया, लेकिन शिव तत्काल भूमि में समा गए। जिस स्थान पर यह घटना घटी, वर्तमान में इस स्थान को केदारनाथ धाम के नाम से जाना जाता है, एवं जिस स्थान पर उनका मुख धरती से बाहर आया था, उस स्थान को पशुपतिनाथ के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार कहा जाता है कि भैंसे के अन्य भाग जहां जहां प्रकट हुए, वे स्थान पंच केदार कहलाए। पुराणों में पंच केदार की इस कथा का विस्तार से उल्लेख मिलता है। इसके बाद पांडवों ने भगवान शिव की इस पिंड रूप में पूजा की और उन्हें प्रसन्न किया। इसी स्थान पर पांडवों ने शिव का एक मंदिर बनवाया। बाद में 8वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण और पुनर्स्थापना की, जिससे यह हिंदू धर्म का एक प्रमुख तीर्थ स्थल बन गया। 2013 में पानी, रेत, चट्टान और मिट्टी के सैलाब ने केदार घाटी को उजाड़ कर रख दिया था। पहाड़ों में धसी बड़ी बड़ी मजबूत चट्टानें भी टूटकर पत्थर की तरह गिरने लगी। सैलाब के सामने जब कोई नहीं टिक पा रहा था, ऐसे में मंदिर पर भी खतरा मंडरा रहा था। केदारनाथ के लोग और साधुओं की माने तो मंदिर को किसी चमत्कार ने ही बचाया था। कहते हैं कि पीछे के पहाड़ से बाढ़ के साथ तेज रफ्तार से एक बहुत बड़ी चट्टान भी मंदिर की ओर आ रही थी, लेकिन अचानक वो चट्टान मंदिर के पीछे करीबन 50 फुट की दूरी पर ही रुक गई। लोगों को ऐसा लगा जैसे किसी ने इतनी बड़ी चट्टान को रोक दिया हो। चट्टान की मदद से बाढ़ का तेज पानी दो भागों में बट गया और मंदिर के दोनों ओर से बहकर निकल गया। उस दौरान मंदिर में 300 से 500 लोगों ने शरण ले रखी थी। वहां के लोगों के अनुसार चट्टान को जब उन्होंने मंदिर की ओर आते देखा तो उनकी रूह कांप गई थी। लोगों ने वहां भोले बाबा का नाम जपना शुरू कर दिया। बाबा के चमत्कार से उस चट्टान की मदद से मंदिर भी बस गया और अंदर बैठे लोगों की भी जान बच गई। इस घटना को 11 साल हो चुके हैं, लेकिन यह शिला आज भी केदारनाथ के पीछे आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि के पास मौजूद है। आज इस शिला को भी शिला के नाम से जाना जाता है। लोग इस शिला की पूजा करते हैं। इसी शिला ने बाढ़ में केदारनाथ धाम ज्योतिर्लिंग मंदिर की रक्षा की थी। आज भी लोगों, साधुओं और हर किसी के लिए यह रहस्य बना हुआ है कि आखिर मंदिर की चौड़ाई वाली यह शिला आई कहां से और कैसे यह अचानक मंदिर के पीछे कुछ दूरी पर आकर रुक गई। क्या यह चमत्कार भोलेनाथ का है या गुरु शंकराचार्य का, जिनकी समाधि मंदिर के पीछे स्थित है? यह केवल एक संयोग है। आज इस चमत्कार को हर कोई नमन करता है, क्योंकि अगर यह शिला सही समय पर मंदिर के पीछे आकर नहीं रुकती तो शायद तबाही का मंजर कुछ और ही होता। पूरे बाढ़ के पानी और आने वाले बड़े पत्थरों को इसी शिला ने रोककर केदारनाथ मंदिर की रक्षा की थी। पुराणों के अनुसार केदारनाथ धाम का अंत महाप्रलय के समय होगा, जो कलयुग के अंत का संकेत है। स्कंद पुराण और शिव महापुराण में लिखा है कि जब अधर्म और पाप अपने चरम पर पहुंच जाएंगे और मानवता का पतन शुरू हो जाएगा, तब प्रकृति अपना प्रचंड रूप धारण करेगी। हिमालय में भारी भूकंप आएंगे, आसमान से बिजली गिरेगी और हिमस्खलन शुरू हो जाएगा। मंदाकिनी और सरस्वती नदियां अपने पथ से भटककर विनाशकारी बाढ़ लेकर आएंगी। इस समय हिमालय की विशाल बर्फीली चोटियां पिघलकर और खिसक कर केदारनाथ धाम को पूरी तरह से ढक लेंगी। कहा जाता है कि बर्फ की मोटी परत के नीचे यह पवित्र मंदिर विलुप्त हो जाएगा। हालांकि यह केवल भौतिक रूप से समाप्त होगा, इसकी आध्यात्मिक ऊर्जा सृष्टि में किसी अन्य पवित्र रूप में प्रकट होगी। ऐसा भी माना जाता है कि भगवान शिव इस प्रलय के समय यहाँ से अंतर्ध्यान होकर किसी अन्य दिव्य स्थल पर प्रकट होंगे, जहाँ वे पुनः
सृष्टि के संतुलन को स्थापित करेंगे। यह घटना न केवल केदारनाथ का अंत होगी बल्कि यह कलयुग के समापन और सतयुग के पुनः आगमन का भी संकेत होगी। केदारनाथ धाम के गर्भ गृह में स्थित शिवलिंग केवल पत्थर का नहीं बल्कि दिव्यता और चमत्कारों का भी प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ एक अदृश्य ज्योति अनंत काल से जल रही है, जो भगवान शिव की अखंड शक्ति का प्रतीक है और सृष्टि के अंत तक जलती रहेगी। मंदिर के ठीक पीछे आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि है, जो केवल 32 वर्ष की आयु में इस पवित्र भूमि पर भ्रमलीन हो गए थे। उनकी समाधि इस स्थान को शिव भक्ति और भारतीय दर्शन का केंद्र बनाती है। यहाँ पर हर साल हिमालय की ठंडक के बीच प्राकृतिक हिम शिवलिंग प्रकट होता है, जिसे भगवान शिव की उपस्थिति का प्रमाण माना जाता है। इसके अलावा इस दिव्य मंदिर के नीचे गुप्त गंगा की एक रहस्यमय जलधारा बहती है, जिसे कभी देखा नहीं गया, लेकिन इसका पानी हमेशा मंदिर के आसपास की पवित्रता बनाए रखता है। यह रहस्य और चमत्कार केदारनाथ को एक ऐसा स्थान बनाते हैं जहां आस्था और प्रकृति का अलौकिक संगम होता है। यदि आप भोलेनाथ के भक्त हो तो कमेंट सेक्शन में एक बार हर हर महादेव जरूर लिख देना। नंबर 2, बद्रीनाथ धाम। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे पवित्र स्थल के बारे में बताएंगे जिसे धरती पर बैकुंठ माना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह धार्मिक स्थल बद्रीनाथ धाम भविष्य में एक भयंकर प्राकृतिक आपदा के कारण विलुप्त हो सकता है? जी हां, यह संकेत अब साफ तौर पर दिखने लगे हैं और पुराणों में इसके बारे में जो भविष्यवाणियां की गई है वह अब सच होती नजर आ रही हैं। तो क्या सच में बद्रीनाथ का भविष्य खतरे में है? क्यों भगवान विष्णु का यह धाम कलयुग के अंत में विलुप्त होने वाला है? दोस्तों, बद्रीनाथ अथवा बद्रीनारायण मंदिर भारतीय राज्य उत्तराखंड के चमोली जनपद में अलकनंदा नदी के तट पर स्थित एक हिंदू मंदिर है। यह भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर है और यह स्थान हिंदू धर्म में वर्णित सर्वाधिक पवित्र स्थानों 4 धामों में से एक है। स्कंद पुराण के अनुसार सतयुग में तमाम देवी देवता ऋषि मुनियों के साथ साथ साधारण इंसान भी यहाँ पर भगवान विष्णु के प्रत्यक्ष दर्शन कर सकते थे। फिर त्रेता युग में भगवान ने मनुष्यों को दर्शन देना बंद कर दिया। केवल ऋषि मुनि और देवता गण ही भगवान विष्णु का दर्शन कर सकते थे। फिर धीरे धीरे द्वापर युग आया तो भगवान विलीन हो गए और उनकी गद्दी पर एक विग्रह स्थापित हो गया। उसी समय से बद्रीनाथ में लोग भगवान के उसी विग्रह का दर्शन कर सुख प्राप्त करते आ रहे हैं। स्कंद पुराण के मुताबिक कलयुग के अंत में एक ऐसा समय आएगा जब नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे और बद्रीनाथ धाम को जाने वाला रास्ता पूरी तरह से बंद हो जाएगा और इसके साथ बद्रीनाथ धाम विलुप्त हो जाएगा। इसके बाद में भगवान बद्रीनाथ के दर्शन भविष्य बद्री नामक एक स्थान पर होंगे। भविष्य में जहां भगवान विष्णु जी के दर्शन होंगे वो भविष्य बद्री मंदिर घने देवदार के जंगलों में मौजूद है। यहाँ के पुजारी बताते हैं कि धीरे धीरे मंदिर के एक पत्थर पर भगवान विष्णु और सभी देवी देवताओं की आकृति उभर रही है। हालांकि धीमी प्रक्रिया की वजह से इसे देख पाना हर किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन भविष्य बद्री के आसपास के लोग और सनातन धर्म के जानकार इसे समझ सकते हैं। भविष्यवाणियों में बताया गया है कि बद्रीनाथ धाम कलयुग के 5500 साल बीतने के बाद में विलुप्त हो जाएगा। पुराणों की इन भविष्यवाणियों के मुताबिक ऐसा होने से पहले कुछ संकेत नजर आने लगेंगे। इसमें सबसे पहला संकेत तो यही होगा कि जोशी मठ में विराजमान भगवान नरसिंह देव के हाथ विग्रह से अलग हो जाएंगे। यदि इस संकेत को सही माने तो कलयुग के 5500 साल की अवधि पूरी हो चुकी है। इसी प्रकार कुछ वर्षों में नरसिंह भगवान के हाथों की उंगलियां पतली होने लगी हैं। इन उंगलियों का अगला हिस्सा तो सुई की नोक जैसा हो गया
है। कई रिसर्च में ऐसा भी दावा किया गया है कि नर और नारायण पर्वत के बीच की दूरी भी बीते कुछ वर्षों में कम हुई है। अभी हाल ही के सालों में जोशी मठ में जमीन धंसने लगी थी। यह भूद हसाब ऐसा हुआ कि खुद नरसिंह देव के मंदिर की दीवार में भी दरारें आ गई थी। इससे पहले बादल फटने से केदारनाथ भयंकर बाढ़ की चपेट में आ गया था और भारी तबाही हुई थी। कई भूवैज्ञानिक ने भी अपने रिसर्च में दावा किया है कि केदार घाटी में ग्लेशियर का फटना आए दिन प्राकृतिक आपदाओं का आना विनाश का संकेत है। बद्रीनाथ धाम को 8 बैकुंठ में से एक माना गया है। कहा गया है कि इस पवित्र धाम में नारायण भगवान 6 महीने सोते हैं और बाकी के 6 महीने जागकर सृष्टि का संचालन करते हैं। बद्रीनाथ धाम की उत्पत्ति पर एक कथा भी प्रचलित है जो इस प्रकार है कि मुनि नारद एक बार भगवान विष्णु का दर्शन करने हेतु क्षीर सागर पधारे, जहां उन्होंने माता लक्ष्मी को उनके पैर दबाते देखा। चकित नारद ने जब भगवान से इसके बारे में पूछा तो अपराध बोध से ग्रसित भगवान विष्णु तपस्या करने के लिए हिमालय को चल दिए। जब भगवान विष्णु योग ध्यान मुद्रा में तपस्या में लीन थे तो बहुत अधिक हिमपात होने लगा। भगवान विष्णु हिम में पूरी तरह डूब चुके थे। उनकी इस दशा को देखकर माता लक्ष्मी का हृदय द्रवित हो उठा और उन्होंने स्वयं भगवान विष्णु के समीप खड़े होकर एक बदरी के वृक्ष का रूप ले लिया और समस्त हिम को अपने ऊपर सहने लगी। माता लक्ष्मी जी भगवान विष्णु को धूप वर्षा और हिम से बचाने के लिए कठोर तपस्या में जुट गई। कई वर्षों बाद जब भगवान विष्णु ने अपना तप पूर्ण किया तो देखा कि लक्ष्मी जी हिम से ढकी पड़ी हैं। तो उन्होंने माता लक्ष्मी के तप को देखकर कहा कि हे देवी, तुमने भी मेरे ही बराबर तप किया है, सो आज से इस धाम पर मुझे तुम्हारे ही साथ पूजा जाएगा, क्योंकि तुमने मेरी रक्षा बदरी के वृक्ष के रूप में की है। सो आज से मुझे बदरी के नाथ अर्थात बद्रीनाथ के नाम से जाना जाएगा। एक अन्य कथा के अनुसार यह भी कहा जाता है कि यहाँ नीलकंठ पर्वत के समीप भगवान विष्णु ने बाल रूप में अवतरण किया था। कहते हैं कि भगवान विष्णु अपने ध्यान योग और विश्राम हेतु एक उपयुक्त स्थान खोज रहे थे और उन्हें अलकनंदा नदी के समीप यह स्थान बहुत भा गया। उस वक्त यह स्थान भगवान शंकर और माता पार्वती का निवास स्थान था। ऐसे में विष्णु जी ने एक युक्ति सोची। एक दिन भगवान शिव और माता पार्वती भ्रमण के लिए बाहर निकले और जब वे वापस लौटे तो उन्होंने द्वार पर एक नन्हे शिशु को रोते हुए देखा, जिससे माता पार्वती की ममता जाग उठी। वह उस शिशु को उठाने लगी, तभी भगवान शिव ने उन्हें रोका और कहा कि उस शिशु को मत छो। तब पार्वती जी ने पूछा कि क्यों? तब भगवान शिव बोले कि यह कोई अच्छा शिशु नहीं है। सोचो, यह है यहाँ अचानक कैसे और कहां से आ गया? दूर तक कोई इसके माता पिता नजर नहीं आ रहे हैं। यह कोई बच्चा नहीं बल्कि माया भी लगता है। लेकिन माता पार्वती नहीं मानी और वह बच्चे को उठाकर घर के अंदर ले गई। पार्वती जी ने बच्चे को चुप कराया और उसे दूध पिलाया। फिर वह बच्चे को वही सुलाकर शिव के साथ नजदीक के एक गर्म झरने में स्नान करने के लिए चली गई। जब वे दोनों वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि घर का दरवाजा अंदर से बंद था। पार्वती जी ने शिव से कहा कि अब हम क्या करें? तब भगवान शिव ने कहा कि यह तुम्हारा बालक है, मैं कुछ नहीं कर सकता। अच्छा होगा कि हम कोई नया ठिकाना ढूंढ ले, क्योंकि अब दरवाजा नहीं खुलने वाला है और मैं बलपूर्वक इस दरवाजे को नहीं लूंगा। कहते हैं कि शिव और पार्वती वह स्थान छोड़कर केदारनाथ को चले गए और वह बालक जो भगवान विष्णु थे वही जमे रहे। इस तरह भगवान विष्णु ने जबरन बद्रीनाथ को अपना निवास स्थान बना लिया। विष्णु पुराण में इस क्षेत्र से संबंधित एक अन्य कथा है, जिसके अनुसार धर्म के 2 पुत्र हुए, नर तथा नारायण, जिन्होंने धर्म के आर हेतु कई वर्षों तक इस स्थान पर तपस्या की थी, अपना आश्रम स्थापित करने के लिए एक आदर्श स्थान
की तलाश में वे वृद्ध बदरी, योग बदरी, ध्यान बदरी और भविष्य बदरी नामक 4 स्थानों में घूमे। अंत था उन्हें अलकनंदा नदी के पीछे एक गर्म और एक ठंडा पानी का चश्मा मिला, जिसके पास के क्षेत्र को उन्होंने बदरी विशाल नाम दिया। महाभारत कालीन एक अन्य मान्यता यह भी है कि इसी स्थान पर पांडवों ने अपने पितरों का पिंड दान किया था। इसी कारण से बद्रीनाथ के ब्रह्मा कपाल क्षेत्र में आज भी तीर्थ यात्री अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंड दान करते हैं। बद्रीनाथ मंदिर की उत्पत्ति को लेकर विभिन्न मत प्रचलित है। कुछ के अनुसार यह मंदिर पहले 8वीं शताब्दी तक एक मठ था, जिसे आदि शंकराचार्य ने हिंदू मंदिर में परिवर्तित किया। मंदिर की वास्तु कला और चमकीला चित्रित मुख इसे बद्ध-बहार जैसा प्रतीत कराते हैं। अन्य मतों के अनुसार इसे 9वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने तीर्थ स्थल के रूप में स्थापित किया था और वहां 1814 से 1820 ईस्वी तक रहे। हिंदू अनुयायियों का मानना है कि बद्रीनाथ की मूर्ति देवताओं द्वारा स्थापित की गई थी, लेकिन बौद्धों ने इसे अलकनंदा नदी में फेंक दिया था। शंकराचार्य ने इस मूर्ति को खोजकर तप्त कुंड के पास एक गुफा में स्थापित किया था। हिमालय में स्थित बद्रीनाथ क्षेत्र विभिन्न युगों में अलग अलग नामों से जाना गया है। स्कंद पुराण में इसे सतयुग में मुक्ति प्रदा कहा गया है, त्रेता युग में इसे योग सिद्ध और द्वापर युग में भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन के कारण मणिभद्र आश्रम या विशाल तीर्थ के नाम से जाना गया है। कलयुग में इसे बद्री का आश्रम या बद्रीनाथ कहा गया है, जिसका नाम यहाँ पर बहुतायात में पाए जाने वाले बद्री के वृक्षों के कारण पड़ा है। बद्रीनाथ मंदिर का उल्लेख विष्णु पुराण, महाभारत, स्कंद पुराण और अन्य कई प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। वैदिक ग्रंथों में भी भगवान बद्रीनाथ का उल्लेख मिलता है। स्कंद पुराण में इसे सबसे श्रेष्ठ तीर्थ बताया गया है, जबकि पद्म पुराण में इस क्षेत्र को आध्यात्मिक खजान से परिपूर्ण कहा गया है। भागवत पुराण के अनुसार भगवान विष्णु यहाँ नर और नारायण के रूप में अनंत काल से तपस्या कर रहे हैं। महाभारत में कहा गया है कि अन्य तीर्थों में धर्म का पालन करते हुए मृत्यु से मुक्ति मिलती है, लेकिन बद्रीनाथ के दर्शन मात्र से ही मुक्ति संभव है। महापुराण में उल्लेख है कि जो व्यक्ति कहीं से भी बद्रीनाथ का स्मरण करता है वह बैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। मंदिर में भगवान बद्री नारायण की शालिग्राम पत्थर से बनी मूर्ति प्रतिष्ठित है, जो योग मुद्रा में विराजमान है। गर्भ गृह में अन्य देवताओं जैसे कुबेर, नारद, नर नारायण की मूर्तियां भी हैं। मंदिर के पास स्थित तप्त कुंड, शेष नेत्र और चरण पादुका जैसे स्थल धार्मिक और पौराणिक महत्व रखते हैं। यहाँ प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ पौराणिक गाथाओं का गहरा संबंध है। यह मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर का प्रतीक भी माना जाता है। हर वर्ष लाखों श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं और हिमालय की शांतिपूर्ण और दिव्य ऊर्जा का अनुभव करते हैं। लेकिन दोस्तों, कलयुग के अंत में यह देवधाम विलुप्त होने वाला है। भगवान बद्रीनाथ के भक्त लोग कमेंट सेक्शन में जय बद्रीनाथ अवश्य लिख देना। नंबर 3, माता गंगा। दोस्तों, पुराणों में गंगा नदी के पृथ्वी पर आने और फिर अंत में लुप्त होने की कथा हमें बहुत गहरे संदेश देती है, जो धर्म और अधर्म के चक्र को समझने में मदद करती है। भागवत पुराण, विष्णु पुराण और महाभारत जैसी धार्मिक किताबों में गंगा के पृथ्वी पर आने और उनके अंत का विस्तार से वर्णन किया गया है। कथा के अनुसार गंगा देवी पहले स्वर्ग की पवित्र नदी थी, जो भगवान विष्णु के चरणों से उत्पन्न हुई थी। वे स्वर्ग में देवताओं की मदद किया करती थी, लेकिन एक समय ऐसा आया जब राजा सगर के 6 हज पुत्रों ने ऋषि कपिल का अपमान कर दिया। ऋषि कपिल क्रोधित हो गए और उन्होंने राजा सगर के सभी पुत्रों को भस्म कर दिया। इसके बाद उनकी आत्माएं प्रेत बनकर पृथ्वी पर
भटकने लगी राजा सगर के वंशज भागीरथ ने अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलाने के लिए बहुत कठिन तपस्या की। आखिरकार गंगा देवी ने भागीरथ की तपस्या को स्वीकार कर लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि उनका प्रचंड वेग पृथ्वी पर नहीं ठहर पाएगा, क्योंकि पृथ्वी उसकी ताकत को सहन नहीं कर सकेगी। तब भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया और उनके वेग को नियंत्रित किया, जिससे गंगा पृथ्वी पर सही तरीके से बह सकी। गंगा ने पृथ्वी पर आकर न केवल राजा सगर के पुत्रों को मुक्ति दी, बल्कि वे पूरे संसार के लिए जीवन और पवित्रता का प्रतीक बन गई। गंगा का पानी पवित्र माना जाता है और माना जाता है कि यह पानी किसी भी व्यक्ति के पापों को धो सकता है और उसे पवित्र बना सकता है। लेकिन पुराणों में यह भी लिखा गया है कि गंगा का पृथ्वी पर प्रभाव हमेशा के लिए नहीं रहेगा। कलयुग के अंत में जब लोग पाप और अधर्म में पूरी तरह से डूब जाएंगे, सत्य और धर्म का पालन नहीं करेंगे, तब गंगा अपनी जलधारा समेट लेंगी। भागवत पुराण और विष्णु पुराण में यह बताया गया है कि कलयुग के अंत में गंगा का पानी पहले प्रदूषित होगा, फिर उनकी धारा धीरे धीरे सुकड़ लगेगी। जैसे जैसे पृथ्वी पर पाप और अधर्म का प्रभाव बढ़ेगा, जैसे वैसे गंगा का पानी सूखने लगेगा। यह संकेत होगा कि प्रभु भी अब धर्म, सत्य और अच्छाई के योग्य नहीं रही। अंत में गंगा अदृश्य हो जाएंगी और अपने मूल स्थान स्वर्ग लोक लौट जाएंगी। गंगा के पृथ्वी से जाने के बाद एक महाप्रलय का आरंभ होगा, जिसमें सारी प्राकृतिक शक्तियां पृथ्वी को नष्ट कर देंगी। गंगा का पृथ्वी से यह विदाई लेना केवल नदी का अंत नहीं, बल्कि यह पूरी मानवता के पतन का संकेत होगा। यह कथा हमें सिखाती है कि जब मानवता धर्म, सत्य और प्रकृति का आदर करना बंद कर देती है और पाप और अधर्म की ओर बढ़ने लगती है, तब प्रकृति अपने सबसे बड़े वरदान को वापस ले लेती है, गंगा का पृथ्वी पर आना और फिर उनका अंत। सृष्टि के अनंत चक्र का एक गुण रहस्य है। यह हमें समझाता है कि धर्म और अधर्म के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि अगर यह संतुलन बिगड़ता है तो पूरी दुनिया का विनाश हो सकता है। दोस्तों, धरती पर मनुष्यों के पाप धोने वाली मां गंगा के लिए एक बार कमेंट सेक्शन में हर हर गंगे जरूर लिख देना। नंबर 5, रामेश्वरम धाम। दोस्तों, रामेश्वरम धाम जो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, हिंदू धर्म में विशेष स्थान रखता है। यह पवित्र धाम तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है और भगवान श्री राम की शिव भक्ति का प्रतीक माना जाता है। इसका उल्लेख कई पौराणिक ग्रंथों और पुराणों में मिलता है। पुराणों में इस पवित्र स्थल को लेकर एक भविष्यवाणी की गई है। यह कहा जाता है कि कलयुग के अंत में रामेश्वरम धाम समुद्र में विलीन हो जाएगा। यह भविष्यवाणी न केवल रामेश्वरम धाम बल्कि अन्य पवित्र स्थलों के लिए भी कही गई है। पुराणों के अनुसार जब कलयुग अपने चरम पर होगा और धर्म तथा सत्य का लगभग लोप हो जाएगा, तब समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा और रामेश्वरम सहित कई पवित्र स्थल समुद्र में डूबने लग जाएंगे। यह घटना कलयुग के विनाश और सतयुग की पुनः स्थापना का संकेत भी होगी। रामबरम धाम का निर्माण भगवान श्री राम से जुड़ा हुआ है। स्कंद पुराण और अन्य धर्म ग्रंथों में इसके इतिहास का विस्तार से वर्णन मिलता है। कहा जाता है कि जब भगवान श्री राम रावण